कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। माँ नर्मदा के महात्म्य को ऋषि मार्कंडेय धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को वैशंपायन जी सुना रहे हैं। और आज भी मैंने बताया कि अमरकंटक में माँ नर्मदा का महात्म्य वायुदेव देवादिदेव महादेव के मुखार बिंद से आज भी सुन रहे हैं। इसीलिए अमरकंटक का बहुत महत्व है। अमरकंटक रेवाखंड में लिखा हुआ है कि जब प्रलय काल का समय आता है तो सारे देवी देवता अमरकंटक में नर्मदेश्वर महादेव में समाहित हो जाते हैं। ये स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय से ये प्रश्न करते हैं कि प्रलय काल के समय सारे देवी देवतागण कहाँ जाते हैं। तब ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि सारे देवी देवता जितने भी देवता हैं सब नर्मदेश्वर महादेव में समाहित हो जाते हैं प्रलय काल के समय। अमरकंटक से लेके ओमकारेश्वर के बीच में 3.5 करोड़ तीर्थ है। माँ नर्मदा की पूरी प्रदक्षिणा में 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ का वर्णन रेवाखंड में किया गया है। लेकिन अमरकंटक के यदि हम ओमकारेश्वर के बीच में बोले तो 3.5 करोड़ तीर्थ है। उसी 3.5 करोड़ तीर्थ के बीच में एक तीर्थ आता है माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से थोड़े ही दूर पर है एरंडी क्षेत्र, एरंडी संगम क्षेत्र, जहाँ पर माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि ने तपस्या की थी। ये सभी को पता है कि माता अनुसुईया और अत्रि के कोई संतान नहीं थी और उन्होंने ऋषि अत्रि से माता अनुसुईया कहती हैं कि संतान प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। तब ऋषि अत्रि कहते हैं कि आप महादेव का तप करिए और वो माँ नर्मदा के उत्तर तट पर जाकर महादेव की तपस्या करती है माता अनुसुईया। और तब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों साक्षात द्विज रूप में उनको दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं क्या वर मांगना है। तब माता अनुसुईया कहती है कि आप इस संगम क्षेत्र पर, एरंडी संगम क्षेत्र पर, साक्षात वैष्णवी माया को एरंडी संगम क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर आप तीनों विराजमान हो जाइए। प्रथम तो ये, उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने संतान प्राप्ति के लिए आपका तप किया है और मैं चाहती हूँ कि आप तीनों मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। तब विष्णु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी तपस्या करता है, जिसको अपना आराध्य मानता है, उसके लिए पुत्र के रूप में जन्म लेना संभव नहीं है। इसके बदले मैं तुम्हें उतना ही प्रतापी, पराक्रमी, विद्वान कोई दूसरा पुत्र दे सकता हूँ। लेकिन माता अनुसुईया कहती है कि मैंने आपकी तपस्या आप तीनों को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए की है और यही मेरी अंतिम इच्छा है। और फिर देवादिदेव महादेव ऋषि दुर्वासा के रूप में माता अनुसुईया का जन्म लेते हैं। ब्रह्मदेव चंद्रदेव के रूप में, सोम के रूप में उनका प्रादुर्भाव होता है और श्री हरि विष्णु ऋषि दत्तात्रेय उनके रूप में माता अनुसुईया कहाँ पर जन्म लेते हैं। ऋषि दुर्वासा वही है जो एक बार माँ नर्मदा की परीक्षा लेना चाहते थे। आज भी अमरकंटक में यदि दुग्ध धारा है तो वो ऋषि दुर्वासा के नाम पे ही वो दुग्ध धारा, वहाँ पर ऋषि दुर्वासा ने तपस्या की थी। ऋषि दुर्वासा के मन में विचार आया कि आज मैं माँ नर्मदा की परीक्षा लूंगा और वो सोचते हैं कि मैं अपने प्रभाव से, अपने तपोबल से माँ नर्मदा के प्रवाह को रोक लूंगा। और वो माँ नर्मदा के बीच में जाकर अब उनका प्रवाह रोकना चाहते हैं और माँ नर्मदा का ऐसा भंवर उठता है कि वो जब माँ नर्मदा में प्रवेश करते तो उनके भंवर के साथ उनकी लंगोट छूट जाती है। ऋषि दुर्वासा बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि माँ नर्मदा से ही विनती करने में हमारा फायदा है और वो माँ नर्मदा से ये प्रार्थना करते हैं कि शायद मुझसे गलती हो गई, जो मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोबारा फिर माँ नर्मदा के जल में भंवर बनता है और उनकी लंगोट उनके पास आती है और ऋषि दुर्वासा फिर माँ नर्मदा से बाहर आते हैं। उत्तर तट पर एरंडी संगम क्षेत्र का तीर्थ की स्थापना माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि के द्वारा की जाती है। अब ऋषि मार्कंडेय से धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि इस तीर्थ का महत्व क्या है और इसकी पुष्टिकरण कैसे हो सकता है। तब ऋषि मार्कंडेय बताते हैं कि इस तीर्थ में भ्रूण हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और यदि किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति करना चाहता है तो इस एरंडी संगम क्षेत्र पर यदि वो आता है तो उसे संतान सुख होता है और भ्रूण हत्या जैसी और ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी यहाँ पर कट जाते हैं। तब ऋषि मार्कंडेय उनको प्रमाण देते हैं कि एक गौतम वंश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोविंद। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में रहता था। एक समय की बात है कि वो अपनी गाड़ी में लकड़ी का बहुत सारा गट्ठा रखा हुआ था और घर आता है
जब उसका एक बालक जो था वो 8 या 10 वर्ष का ही था। वो देखता है कि उसके पिताजी आए और वो उसकी आवाज सुनकर उसके पास चला जाता है, लेकिन उसके पिताजी ये देख नहीं पाते कि उनका बालक उन्हीं के पास खड़ा है और वो लकड़ी का गट्टा उस बैलगाड़ी में जो रखे हुए थे वो एक एक करके वहां पटक देते हैं और वो सारे गट्टे उस बच्चे के शरीर के ऊपर हो जाते हैं और उसी समय उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके पिता को इस बात का एहसास नहीं होता है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य से मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। लेकिन उसकी माँ देखती है, उसकी माँ देखती है, वो क्योंकि पतिव्रता नारी रहती है तो अपने पति से किसी प्रकार की शिकायत नहीं करती है। लेकिन जब रात्रि में वो गोविंद सोता है तो उसको ये लगता है उसकी पत्नी को कि छोटे छोटे से जो कीड़े हैं, छोटे छोटे जो कृमि हैं वो उसके शरीर को खा रहे हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हमारे यहाँ पर पुराणों में, वेद में 14 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जिसमें से एक रौरव जो नरक है। यदि माँ नर्मदा का आप नर्मदाष्टक देखें या सुनेंगे तो जो 9वां अंतर है उसमें रौरव नरक के बारे में बताया गया है। यदि माँ नर्मदा का पूजन पाठ भजन किया जाता है तो व्यक्ति को रौरव नरक नहीं जाना होता है। तो उसको लगता है कि शायद मेरे पति को ये समस्या दिक्कत आ रही है। लेकिन एक बार है कि गोविंद जो है वो जाते जंगल में जाता है और जाते जाते वो इसी एरंडी संगम क्षेत्र पर पहुंच जाता है। उसको ये पता नहीं होता कि ये संगम जो है बड़ा पवित्र है, यहाँ पर ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी कट जाते हैं। और वहां पर वो माँ नर्मदा के जल में स्नान करता है। स्नान करके जब घर आता है और दोबारा जब वो रात्रि में विश्राम करता है तो उसकी पत्नी देखती है कि जो कृमि उसके शरीर में थे वो नहीं है। तो वो उससे पूछती है कि ऐसा आपने क्या किया है कि मैं आपको बहुत समय, वो सारा वृतांत बता देती है कि आपके द्वारा आपके ही बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसके कारण आपको ब्रह्म हत्या लगी और आपके शरीर में छोटे छोटे से कृमि थे। आपने ऐसा क्या किया जो आज नहीं है? तब वो बताता है कि मैंने संगम में जाके, अरंडी संगम क्षेत्र में जाके मैंने माँ नर्मदा के जल में स्नान किया, शायद उसी का ये पुण्य है। इसीलिए कहते हैं कि माँ नर्मदा, यदि माँ नर्मदा का नाम ले लिया जाए तो एक जन्म के पाप कट जाते हैं। माँ नर्मदा का ध्यान कर लिया जाए तो 2 जन्म के पाप कट जाते हैं। और माँ नर्मदा में यदि स्नान कर ले तो 30 जन्मों के पाप कट जाते हैं। और उस गोविंद के माँ नर्मदा के उत्तर तट पर जो संगम क्षेत्र है वहाँ पर वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हुआ। ऐसे ही माँ नर्मदा के तट पर पग पग पर करोड़ों तीर्थ। ऐसे ही माँ नर्मदा के यदि आप महात्म्य सुनते रहिए और माँ नर्मदा के महात्म्य को जानने के लिए आप सुनिए माँ रेवा अमृत रस नर्मदे।